नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैराड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल का वीडियो आपने देखा, उसमें हमने जो 10 अगस्त 2018 को लोकपाल टेक्नीशियन का पेपर आयोजित किया गया था, उसका अपन ने पहला पार्ट यहाँ पे सोल्व कर लिया था। और आज के इस वीडियो में अपन दूसरा पार्ट यहाँ पे सोल्व करेंगे। कि अगर आप जीडीसी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब भी ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये क्वेश्चन आपको मैथ्स और रीजनिंग और स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे जीडीसी के एग्ज़ाम के अंदर। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पिछले सालों के पेपर ज़रूर देख के जाइए। तो इसी दिशा में बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं अपन। अगर आपने चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे मोटिवेशन बढ़े और हम भी आपके लिए यहाँ पे और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सके। अगर आपको एनटीपीसी, जेई, टेक्नीशियन, गुड्स गार्ड इनका पेपर की पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर कम से कम 150 पीडीएफ हैं। वहाँ पे लोकपाल टेक्नीशियन है, गार्ड है, इनकी पीडीएफ वहाँ पे है, तो आप वहाँ से आराम से प्राप्त कर सकते हैं। जेई की पीडीएफ वहाँ पे पिछले साल जो पेपर आए थे उनकी, तो मैंने वहाँ पे में जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाली हुई हैं, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के अपन करते हैं स्टार्ट। ये 40 नंबर के क्वेश्चन अपन ने वहाँ पे कर लिए थे। आज 41 नंबर के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 41 नंबर का क्वेश्चन है, दी गई व्यक्तियों को सच मानकर चले और यह तय करे कि कौन से निष्कर्ष व्यक्तियों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। कुछ परिश्ते। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ परिश्ते। क्या बोल रहा है, कुछ परिश्ते। अब कुछ परिश्ते, तो देखो मैंने यहाँ से खींचा F4 परिश्ते कर दिया। कुछ परिश्ते क्या हैं, D4 देवता कर दिया यहाँ पे। अब बोल रहा सभी देवता, कुछ परिश्ते देवता हैं, देवता कर दिया अपन ने। अब बोल रहा सभी जीव, अब जीव को मैंने जी कर दिया। जी यहाँ पे भी आ सकता है और जी यहाँ पे भी आ सकता है। सभी जीव क्या है, देवता है। अब क्वेश्चन क्या है, कुछ परिश्ते जीव हैं। कुछ परिश्ते जीव है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए ये कैंसिल। यहाँ पे संभावना है, हो सकता है कि नहीं भी हो सकता, उसको डायरेक्ट अपने को कैंसिल मारना है। कुछ जीव परिश्ते हैं, कुछ जीव परिश्ते हैं, ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, यानी दोनों अनुसरण यहाँ पे नहीं कर रहे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण यहाँ पे नहीं करते। अब क्वेश्चन नंबर 42, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या दर्शाता है। अब त्रिभुजों की संख्या की बात करें यहाँ पे, अब देखेंगे अब त्रिभुज यहाँ पे कितना है। देखो, एक त्रिभुज, फिर ये दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, इन दोनों को मिला के 4 त्रिभुज। इसके बाद में एक यहाँ से ले जाएंगे अपन, ये पूरा 5 त्रिभुज। एक ये आ जाएगा 6 त्रिभुज। इसके बाद में ये हो जाएगा पूरा 7 त्रिभुज, और ये हो जाएगा कितना, 8 त्रिभुज, और ये पूरा कितना हो जाएगा, 9 त्रिभुज। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरा, 10 त्रिभुज। तो टोटल कितने त्रिभुज आएंगे यहाँ पे, 10 त्रिभुज हो जाएंगे। आराम से आप काउंट करके देख सकते हो। अभी बोल रहा है यदि भुजा एक इकाई हो तो वृत्त का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है हमेशा, क्योंकि जो भुजा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा यहाँ पे एक है तो उसका क्षेत्रफल भी एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, इसलिए उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, भुजा के बराबर यहाँ पे होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, पुरुष में जो प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेंस में क्या होता है, टेस्टिस होते हैं, वृषण जो होते हैं वो प्राथमिक अंग यहाँ पे होते हैं। अब क्वेश्चन 2017-18 में एग्जाम हुई थी, तो 2017 करंट यहाँ पे आया हुआ है। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास में डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है। तो संध्या मेनन है, ये आपको पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का जो रण है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप सबको पता होगा, कच्छ का रण गुजरात राज्य में स्थित है। देखो, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ ये होते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया अपना मौर्य, बौद्ध, हिंदू, मुगल दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे बौद्ध स्तूप आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा 9th और 10th क्लास के अंदर कि बौद्ध स्तूप
आते हैं। तो यहाँ पे ओनली इससे अपना पता लग रहा है कि जो जितने वर्ड है किसके लिए, कौन से धर्म के लिए यूज किए गए हैं, बौद्ध धर्म के लिए यूज किए गए हैं। अब 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? जब मैग्नीशियम का रिबन हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम का तो रिबन है और हवा से ऑक्सीजन लेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे उत्पन्न होगा। अब देखो 49 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि x² + ax + b को यदि x + 3 से विभाजित किया जाता है, इसका मतलब है कि x + 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब x तो शेषफल क्या बच रहा है -1 बच रहा है, इसलिए इसको जोड़ दूंगा मैं यहाँ पे। और x बराबर ये जो समीकरण दी हुई है मेरे को, इसमें x बराबर -3 रखूंगा तो x² करूँगा 9 हो जाएगा, फिर -3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3a प्लस का यहाँ पे b हो जाएगा और ये एक मैंने इसमें जोड़ दिया, इसको जोड़ के समीकरण को 0 के बराबर कर दिया। अब यहाँ से निकालूंगा मैं यहाँ पे b -3a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। बराबर करूँगा यहाँ पे बराबर यहाँ आ रहा है -10 आ गया। ये तो मेरे पास समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण क्या है, x² + bx + a को x -3 से विभाजित किया जाता है, शेषफल कितना बचा 39 बचता है। यानी जो समीकरण है अगर उसमें से मैं 39 माइनस कर दूंगा तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो x बराबर इसमें रख दूंगा 3, तो x बराबर 3 रखने पर 9 प्लस का 3b a नहीं होगा b होगा, b प्लस का a। अब इसमें से माइनस का 39 कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण निकल के आएगा यहाँ पे मेरे पास में 3b प्लस का a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 30, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब ये हो गया मेरे पास समीकरण 2। कौन सा हो गया, समीकरण ये 2 हो गया। अब देखो मैं यहाँ से समीकरण 1 + 2 को गुणा कर दूंगा, किसे 3 से प्लस कर दूंगा दोनों को। तो यहाँ पे मेरे पास में सोल्व करूँगा तो 10b बराबर हो जाएगा यहाँ पे 80, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो b का मान निकल के आ गया यहाँ पे 8। ठीक, इससे अब b का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख लूँगा तो उससे a का मान निकल के आ जाएगा कितना मेरे पास में 6, a का मान कितना आ जाएगा 6। तो a + b का मान अपने ज्ञात करवा रहा, तो 8 प्लस का अपन 6 करेंगे तो कितना हो जाता है यहाँ पे 14 यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो 50 नंबर का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्या बोल रहा है, v है, v क्या है u का बाई है, ये बाई है, जिस जो बाई है उसकी तरफ मैंने एरो लगा दिया और बाई लिख दिया। अब बोल रहा है u है जो w की बहन है, बहन है, किसकी है बहन, ये है w की। और x जो है वो क्या है, पति है, x क्या है ये पति है, किसका u का। अब क्या बोल रहा है u का v से क्या संबंध, अब u का पति x है तो ये पत्नी हो गई, कन्फर्म है, यानी ये एक औरत हो गई। अब बोल रहा है u का v से क्या संबंध है, u है ना, v से, v की क्या हो गई, ये बहन हो गई, u क्या हो गई, बहन हो गई, लेडीज है u तो वो बहन हो गई इसकी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नीचे लिखे कथन को सत्य मानते हुए निर्णय करिए कि इससे निश्चित रूप से नीचे दिए गए कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब ये बोल रहा है धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज होशियार होता है, इसका मतलब धोनी एक होशियार है, ये अगर फिर सभी होशियार लोग बल्लेबाजी, ये तो कहीं दिया हुआ नहीं है। धोनी एक बल्लेबाज है अच्छा और बल्लेबाज होशियार भी होते हैं, इसका मतलब धोनी यहाँ पे होशियार है। तो केवल कौन सा अनुसरण करता है, यहाँ पे सेकंड अनुसरण करता है जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लीजिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दिए गए अनुक्रम में क्या बोल रहा है, दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से, बाया कौन सा छोर हो गया इसका, आप देखोगे बाया छोर इसका ये वाला हो गया और दाया छोर ये वाला है, दाया और ये हो जाएगा यहाँ पे बाया। अब बोल दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से 12वें कैरेक्टर के, अब 12वें कैरेक्टर के दाएं, तो 12वें जो कैरेक्टर के दाएं ओर से तीसरे
दाएं ओर से तीसरे का मतलब है इसमें 3 और जोड़ दें, यानी बाएं ओर से 15। अब बाएं ओर से 15 काउंट कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 12वीं साइड से अपने कौन सा देखना है, 12वीं तरफ से 15 नंबर का यहाँ पे देखना है, तो वो बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड दिया उसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। अब देखो सभी बाज क्या है, चील है। अब देखो B4 बाज हो गए, सभी बाज क्या है, C4 चील हो गए। अब बोल रहे सभी चील क्या है, पक्षी है, तो P4 यहाँ पे पक्षी हो गए। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या निष्कर्ष दिए हुए हैं, यहाँ पे निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो निष्कर्ष यहाँ पे दिए हुए हैं कि कुछ पक्षी बाज है, कुछ पक्षी बाज है, सही है, और कुछ बाज पक्षी है नहीं। तो मेरे इस अनुसार इसमें ए अनुसरण करेगा, कौन सा, फर्स्ट नंबर का जिसमें लिखा हुआ ना कुछ पक्षी क्या है, बाज है। तो यहाँ पे देखें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है ये गलत है, ये इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर यहाँ पे होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा, ये यहाँ पे गलत का आंसर इसने मान रखा है। अब देखो 54 नंबर का क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार क्या है, किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है, तो त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात यहाँ पे क्या होगा। किसी त्रिभुज का आधार, अब त्रिभुज, ये त्रिभुज है और ये क्या है, एक चतुर्भुज है। अब त्रिभुज का सूत्र होता है अपना 1/2 इंटू क्या होता है, आधार और इंटू ऊंचाई, और यह होता है आधार इंटू ऊंचाई। किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल जब बराबर है, और क्षेत्रफल जब इनका बराबर है और आधार का आधा है, ऊंचाई दोनों की क्या है, ऊंचाई का अनुपात निकालना पड़ेगा, और आधार का इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। तो देखेंगे अपन आधार क्या है, जो त्रिभुज का ये बोला त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समानांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। अब मान लो इसका मैं 1 मानूंगा, क्या, जब मैं ये समांतर चतुर्भुज का आधार अगर मैं 2 मान लिया तो इसका 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1। अब बात करेंगे ऊंचाई का अनुपात वाली, तो ये h हो गई और ये हो गई यहाँ पे दूसरा h, मान लो कैपिटल H मान लिया मैंने। अब यहाँ पे पहले लेना है त्रिभुज, यहाँ पे अपने को अनुपात जो निकालना है स्मॉल h अनुपात कैपिटल H निकालना है, तो ये अनुपात हो जाएगा यहाँ पे 4:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। जो ऊंचाई है त्रिभुज की वो ज़्यादा होगी, 4 गुणी होगी, तभी जाके वो क्षेत्रफल एक दूसरे के यहाँ पे बराबर होंगे। अब देखो जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 55 नंबर का, इसमें दल दिए हुए हैं ABCD और उनके द्वारा जीती गई जो सीटें हैं वो तालिकाओं में क्या करी गई, सूचीबद्ध की हुई हैं। अब ये क्या ज्ञात करवा रहा है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने गए उम्मीदवार, भाई जो सीटें जीती गई हैं तो वो उम्मीदवार तो चुने गए जीती हुई सीटों पे, तो अपने ज्ञात करनी हो। अब तो देखो यहाँ पे साउथ की देखेंगे अपन, क्या साउथ की देखेंगे तो टोटल 130 सीट हो रही है, यहाँ काउंट कर लेंगे इनको। ठीक, मैं इसी प्रकार से ईस्ट की देखता हूँ तो 141 हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जो वेस्ट की देखेंगे तो 118 हो रही है, और नॉर्थ की देखेंगे अपन तो 145 हो रही है। मैं इनको जोड़ दूंगा सबको तो कितना हो रहा है, 534 हो जाएंगी। तो टोटल जो उम्मीदवार हैं चुने गए वो कितने हैं, 534 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 534। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। अब ये बोल रहा है यदि एक्स ने, कोई एक्स कैंडिडेट है, इसने इतिहास, भाषा और विज्ञान में औसतन 50 अंक प्राप्त किए, तो विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पे जो कथन फर्स्ट दिया है उसका इतिहास और भाषा में, देखिए 3 भाषाएं हैं उनको औसत दिया हुआ, अगर 2 भाषाओं को औसत दिया मेरे पास में, जो 3 भाषाओं को औसत है उससे मैं मान निकाल लूँगा तीनों का योग, उसमें से 2 का औसत से 2 का योग निकाल लूँगा, तो मेरे पास में बची हुई जो विज्ञान भाषा है उसका यहाँ पे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो ये पहला नंबर का जो ऑप्शन है ये उसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है।
और सेकंड नंबर के से यहाँ पे आंसर यहाँ पे नहीं लग रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर के से आंसर दे सकते हैं और सेकंड नंबर के से नहीं देख सकते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 57 नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो अंगूर होते हैं, अंगूर ये जो आकृति दी हुई है यहाँ पे, अंगूर जो कोई भी है इसका, इसके जो गुच्छा जो होता है, जो इनका एक साथ जो गुच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। अब जो यहाँ पे दे रखी है बेड, ये सिर्फ इनके गुच्छे को क्या बोलते हैं, इनके गुच्छे को यहाँ बोलते हैं फ्लॉक, क्या बोलते हैं यहाँ पे, फ्लॉक बोलते हैं। ये एक तरीके से क्या है, इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एक निश्चित धनराशि जो 5% वार्षिक दर पे 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज की जब आप बात करोगे तो साधारण ब्याज तो क्या होता है, 5% की दर के हिसाब से 3 साल बढ़ता रहेगा। तो जो 15% है, ये 15% का मान मेरे को कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 5250 दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है जो दर भी समान है और टाइम भी समान है, लेकिन जो दर है चक्र पहले साधारण ब्याज के हिसाब से दे रहा था, अब चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब देगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, क्या होता है, ब्याज के ऊपर यहाँ पे ब्याज लगता है। तो जब ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर मैं निकालूंगा तो 15.7625 निकल के आएगी। चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो कितनी निकल के आएगी, 15.7625, तो 0.76 ये 25 का मान मेरे को यहाँ पे निकालना है। अब जैसे मैंने इसका मान निकाला तो मेरे को प्राप्त हो गया 266.88। अब 266.88 प्राप्त हो गया ना मेरे को, 0.7625 का मान। ये जो आ रहा है मेरा, अब टोटल तो आ रहा था मेरा 15.7625, लेकिन मैंने मेरी कैलकुलेशन कम करने के लिए 0.7625 का मान निकाल लिया। अब ये 0.7625 का 266.88 निकाला ना, वो हम 5250 में यहाँ पे जोड़ दूँगा। 5250 में क्या जोड़ना मेरे को, 266.88 जोड़ूंगा। तो ये जैसे जोड़ूंगा तो मेरे को 5516.88 प्राप्त यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब आप यहाँ पे भी देखोगे कि टेक्नीशियन और लोक पायलट का जो पेपर है उसमें मैथ और रीजनिंग का काफ़ी अहम रोल है। और देखिए दोस्तों, अब की बार एनटीपीसी के एग्जाम भी आयोजित हुई थी, उसमें भी अहम रोल था और अभी भी अहम रोल रहने वाला है, इसलिए मैथ और रीजनिंग के लिए आप पूरी तरीके से तैयार होके जाइएगा। निमंत्रक पर विचार कीजिए और तय करिए कि उसके आधार पर कौन सी अवधारणा यहाँ पे सही है। आज रविवार है, आज रविवार तो कल सोमवार। अभी दूसरी अवधारणा बोल रहा है कि आज अवकाश है, अवकाश नहीं हो सकता। जैसे ट्रेनों का संचालन होता है, जो एयरप्लेन का संचालन, कई ऑफिस होते हैं वो रविवार को भी यहाँ पे खुले रहते हैं, इसलिए आज अवकाश का दिन तो नहीं हो सकता। लेकिन कल, आज रविवार है तो कल सोमवार है, इसलिए जो अनुमान फर्स्ट है वही क्या है यहाँ पे तर्कसंगत दिया है। अब देखिए 60 नंबर का है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न चित्र के रिक्त स्थान से सही मेल खाए। अब आप देखोगे यहाँ पे ये एक लाइन दी हुई है, ये लाइन यहाँ पे आ गई, फिर ये लाइन बड़ी करके दे दी, इसने यहाँ पे दे दी। अब एक और लाइन बड़ी है तो यहाँ पे बड़ी लाइन आ जाए, बड़ी लाइन किसमें, सी में, तो जिस ऑप्शन में सी होगा वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथे नंबर के में सी है, इसलिए चौथे नंबर का यहाँ पे राइट आंसर ये हो गया है। अब देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संबंध को दर्शाने के लिए उपयुक्त वेन आरेख का कीजिए। अब भारत क्या है, भारत एक देश है और उसके अंदर महाराष्ट्र और केरल क्या है, दोनों पास पास स्थित 2 राज्य हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो फर्स्ट नंबर का वेन आरेख है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब 62 नंबर, प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति का चयन करें। अब प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति का चयन करें, देखो इसमें हल्का मुड़ा हुआ है, इसमें हल्का है, ये पूरा तरीके से, फिर ये और भी है कुछ इस प्रकार से। आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो आकृति आएगी, अभी यहाँ पे सुविधा आपको करेगी ऑप्शन, यहाँ पे आपके ऑप्शन हेल्प करेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन आपकी यहाँ पे हेल्प करेंगे। कि अब देखो ऑप्शन किस प्रकार से आपके हेल्प करेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है, कौन से में, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यहाँ पे 2 गए। अब ये 3 है या 3 है तो ये भी 2 हो जाएंगे। चलो सी होगा, सी कौन से में, इस प्रकार से तभी तो बोलता है इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन तो आसानी से अपन कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों में क्या होती है, ऑप्शन पे यहाँ पे हेल्प करते हैं। अब 63 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स गाड़ी चलाकर, क्या है, एक्स जो है वो गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है, दक्षिण की तरफ और कितने गए, 30 किलोमीटर गए, ठीक है। उसके बाद दाहिनी ओर मुड़ जाता है, उसके बाद ये दाहिनी ओर मुड़ गया और फिर 30 से चला गया, फिर बोल रहा है उसके बाद ये बाई ओर मुड़ा 20 चला गया, ये लो 20 चला गया, फिर उसके बाद में ये
पुनः बाई ओर मुड़ा और उसके बाद में फिर 30 चला गया। तो देखो अब बोला कितनी दूर चला गया, 30 तो ये पहले चला गया, ये और चल दिया 20, तो टोटल कितनी चला गया ये 50 किलोमीटर। जो प्रारंभिक स्थान है उससे कितनी दूर चला गया ये, उससे 50 किलोमीटर दूर ये चला गया है। 63 नंबर क्वेश्चन में 4th नंबर का आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। सीता की जो बाल्टी की धारिता है, अब यहाँ पे देखो बाल्टी धारिता सीता को मैंने ऐसे ले लिया और R4 ले लिया रामू। अब यहाँ पे धारिता की बात करूंगा तो धारिता की जो सीता की बाल्टी की धारिता है रामू की बाल्टी से क्या 3 गुनी, रामू की बाल्टी 1 लीटर की है तो सीता की कितनी है 3 लीटर की है। अब सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 3 लीटर की बाल्टी से वो 60 बार उसमें बाल्टी डाल रही है। अब बोल रहा है यदि दोनों भरे तो दोनों भरे तो एक साथ में कितना जाएगा पानी, 4 लीटर जाएगा। 3 लीटर सीता का बाल्टी से जाएगा, 1 लीटर राम की बाल्टी से जाएगा। तो 4 लीटर की बाल्टी से वहाँ पे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, पलटी कितनी बार करनी पड़ेगी, तो 4 से इसको काट दो 15 बार, 15 त्रिया 45, 45 बार यहाँ पे पलटी मारनी पड़ेगी। अब 65 नंबर का क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार यहाँ पे संभाला। तो यहाँ पे बूथ स्कूल शिकागो है, उसके कार्यभार यहाँ पे संभाला है प्रोफेसर का। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन उस टाइम पे करंट का हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक है। क्या मान के चलिए रघुराम राजन एक बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री हैं और हमेशा चर्चा में रहे थे, इसलिए इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करिएगा, ये क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा। गोलाकार दर्पण की जो प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पोल। गोलाकार दर्पण की जो प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव। अब देखिए क्वेश्चन 67 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि एस फॉर सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है और किसी काम को पूरा करने में राम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन यहाँ पे कम लेता है। ये तो क्या हो गई, इनकी क्षमता हो गई। अभी इनके द्वारा जो लिया गया समय है उसका अनुपात 1:3 यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये जो अंतराल है दो का मान क्या आ गया यहाँ पे, 2 का मान यहाँ पे 20 दे दिया इन्होंने, सॉरी 2 का मान दे दिया 40, तो 1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 1:5 का मान नहीं, यहाँ पे 20 दिन हो जाएगा। यदि वे मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जब 1 अनुपात का मान 20 आ रहा है तो ये तो अकेला अगर मान लो सूर्य की बात करें तो सूर्य उसको 20 दिन में करेगा और रम्या कर रहा है उसको कितने दिन में 60 दिन में, 60 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ये देखो दोनों के लिए मैंने दोनों के द्वारा लिए गए टाइम का गुणा कर दिया 20 और 60, उन्हें यहाँ पे योग लिख दिया। तो 20 से 80 और 4 से 60 को काट दिया 15 बार, कितनी बार 15 बार, तो क्या आंसर आ गया 15 दिन यहाँ पे आंसर हो गया। अब देखो MAT का गायब अक्षर क्या है। अब यहाँ MAT, अब इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको अंग्रेजी की नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन इसमें आपको एक सहायता हो सकती है कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन में जो भी यहाँ पे सिंबल जो अक्षर दिया गया है उसको मेरे को इसमें पुट करना है। क्या करना है, पुट करना है। अब देखो यहाँ पे R पुट करोगे तब जाके इसका कोई सेंस निकलेगा, मार्ट। क्या निकल रहा है, इसका सेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है मार्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 69 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूटन द्वारा जो गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो न्यूटन द्वारा जो गणित की जो गणना वाली शाखा थी उसका यहाँ पे आविष्कार किया गया था। अब देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया। यहाँ पे जो चार्ल्स कूलॉम जो आवेश है, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पे चार्ल्स कूलॉम द्वारा 2 कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला यहाँ पे नियम यहाँ पे दिया था। अब 71 नंबर का क्वेश्चन है, यह बोल रहा है निम्नलिखित क्रम में, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित क्रम में प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाए गए अनुसार एक अक्षर सुनिश्चित है या एक अक्षर क्या है, अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करिए। देखिए ये क्या है, ये आ जाएगा 14 पे, ये 12 पे, ये आ जाएगा किस पे 10 पे, और ये आएगा 8 पे, तो नेक्स्ट आएगा 6 पे। 6 पे क्या आता है, एफ आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के ऑप्शन में आप दिया तो राइट आंसर यह हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो सेट दिया हुआ है
ऐसे सेट जो किसी समूह से संबंध नहीं रखता, वह कौन सा है? देखो 2 और 14 16 होता है, 3 और 21 24 हो रहा है, ये 56 और 8 64 हो रहा है, लेकिन 35 और 5 तो 40 होता है। ये यहाँ पे विषम बना हुआ है, अलग भिन्न है, ये भिन्न अपने को छाटना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर। 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफार्म के शीर्ष, ये मान लो एक प्लेटफार्म है, उसके शीर्ष से ये कितना मीटर है? 7 मीटर ऊंचा है। एक टावर बना दी ये, और ये दोनों का धरातल क्या है? 1 है। अब यहाँ से इसके बीच की दूरी जो है वो कितनी है? यहाँ पे 50√3 है। कितनी है? 50 यहाँ पे 3 है। और ये कोण कितने देंगे? 30 के 60 के सामने जब 50√3 है, क्या के सामने 50√3 है, तो 30 के सामने कितने हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अब बोला टावर की लंबाई कितनी है, तो ये भी तो नीचे 7 50 तो ऊपर वाली हो गई, और 7 ये टोटल कितनी हो जाएगी? 57। तो 57 मीटर टोटल लंबाई हो जाएगी। किसकी? टावर की लंबाई जो है 57 मीटर यहाँ पे हो जाएगी। अब ऑप्शन में आपको 25√3 दिया जो यहाँ पे गलत है। अब देखो यहाँ पे जो 74 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लंबवर्तीय शंकु जिसकी आधारित त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है का आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। अब देखिए दोस्तों, एक लंबवर्तीय शंकु जिसके आधारित त्रिज्या, अब लंबवर्तीय जो शंकु है उसका आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, जो उसके आधारित त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो ये हो गई r का आयतन एक अर्धगोला। अर्धगोला का सूत्र होता है यहाँ पे आयतन का 2/3 पाई r क्यूब। तो r कैपिटल ले लिया मैंने, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गए, 3 से हो गए 3 कैंसिल। अब इधर ये बोल रहा है शंकु और इन त्रिज्याओं का अनुपात, तो r³ बटा ये कैपिटल में r³ ये हो गया, और 2/1 हो गया। तो यहाँ पे अपना अनुपात निकालेंगे ना, स्मॉल r, क्या स्मॉल r बटा कैपिटल R निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ही धनायन है? तो अमोनियम एक यहाँ पे धनायन का काम कर रहा है। ये अपना किसका है? केमिस्ट्री क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यही एंड होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, दोस्तों के साथ में लाइक कर दीजिए, जरूर आपको फायदेमंद होगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप भले ही किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको जरूर ये फायदेमंद होगा, इसलिए वीडियो देखिए जरूर, और दोस्तों से भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब बढ़वाइए देखिए दोस्तों, ताकि अपना जो परिवार है बढ़ता रहे, और मैं आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें करता रहूँ यहाँ पे। तो ये मिलते हैं अभी कल, और शायद कल आज हो गया शनिवार, कल छुट्टी रहेगी संडे की, तो अभी मिलेंगे फिर अपने मंडे को। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इनकी PDF अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से निकाल कर PDF आप डाउनलोड कीजिए, और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, और उसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए, जल्दी आपके एग्जाम यहाँ पे होने वाले हैं।